इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में विकास के दावे करने वाली सरकार के वनांचल क्षेत्र के बैगा आदिवासी परिवार के लोग सड़क, बिजली, पानी, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वनांचल क्षेत्र में आया है, जहां खेत में मवेशी खोजने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। गांव में सड़क की उचित सुविधा नहीं होने की वजह से उसे घाट में ही 1 किलोमीटर तक पैदल पगडंडी से मेन रोड तक ले जाया गया। उसके बाद 108 की सहायता से उस घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी परिवार इन दिनों अपनी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इसकी बानगी लोरमी वनांचल क्षेत्र में देखने को मिली। पूरी घटना पेंड्री तालाब के आश्रित गांव नया जलदा का है, जहां शुक्रवार की सुबह खेत में बैल ढूंढने गई 45 वर्षीय महिला पर भालू ने प्राणघातक हमला कर दिया। हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला पर हमला होने की सूचना देने के घंटों बाद भी गांव में वन विभाग का अमला नहीं पहुंचा। गांव में सड़क की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से घायल महिला को खाट में ही 1 किलोमीटर तक पैदल पगडंडी से मेन रोड तक ले जाया गया, जिसके बाद 108 की मदद से उसे लोरमी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को बिलासपुर रेफर कर दिया गया। इस पूरी घटना में परिजनों का यह भी आरोप है कि यहां सड़क का अभाव के कारण गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। बरसात के मौसम में यहां चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कोई आपातकालीन घटना यहां घटती है तो किसी भी व्यक्ति की जान तक जा सकती है। रोड तो बने नहीं है, समझ गया। 2-3 जने महिला पुरुष करके खत्म हो चुके हैं। 108 वाले जब भी फोन करते हैं तो मेन रोड खाट में घुस के ला, तो यहाँ तो पैदल चलना भी मुश्किल है, तो कहाँ खाट से वो के ले जा सकती है आदमी। सबसे ज़्यादा समस्या रोड के है। कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर चुके हैं, हम विधायक से भी निवेदन कर चुके हैं। डामरीकरण नहीं हो पाए तो कम से कम गिट्टी मुरुम ही रोड बना दिया जाए, जुन्ना पर मेन रोड तक क्या आ जाए, हमारी सुविधा हर चीज़ पर। मेन रोड यहाँ से कितना दूरी है? कम से कम 4 किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर दूरी। अच्छा, कोई की स्वास्थ्य समस्या, जब कोई की तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे करके आप एम्बुलेंस तक पहुंचा था? बस खाट में बोल के कितना किलोमीटर खाट में बोल के लाल पड़ा? 4-5 किलोमीटर ले जाए पड़ते। आज उस महिला पे आक्रमण हुआ, लेकिन रास्ते के अभाव होने की वजह से देखिए 1.5 किलोमीटर उस महिला को खाट में उठा के जो है लाना पड़ा 108 गाड़ी तक। तो जहां ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ये सरकार क्या दावा करती है, ये कितनी चिंतित है, कितनी गंभीर है आदिवासियों और बैगाओं के लिए, इससे समझ में आता है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है वो, लेकिन उनका शासन का ध्यान है न प्रशासन का ध्यान है। इन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, इन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मतलब है, इन्हें गाँव तक जो बैगा आदिवासी जो रास्ते मूलभूत आज सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो खुड़िया छपरवा मार्ग की बात हो, चाहे वो जंगल क्षेत्र में रहने वाले किसी भी लोगों की बात हो। हाँ, ये 8 बजे की घटना है। फगनी बाई और पति जरहू, जो कि आदिवासी महिला है, जिससे 8 बजे सवेरे भालू के द्वारा हमला किया गया है। आहता के चेहरे, बाँह और जांघ पे चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। फिलहाल जान को खतरे जैसी बात अभी तो नहीं है, लेकिन चेहरे पे जो चोटें आई हैं उसे और विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता है। तो प्राथमिक उपचार करने के पश्चात इनको जो है अभी उनके परिवार के बताने के अनुसार 8-8:30 बजे की सूचना घटना बता रहे हैं और हम लोग लगभग 10 बजे सूचना मिला और तत्काल 15 मिनट में हम पहुंच गए वहां। उनसे आदमी से पूछा तो बैल खोजने ढूंढने के लिए, हल चलाने के लिए ढूंढने गए थे, बता रहे हैं। वहां तक पानी के कारण से गाड़ी जा ही नहीं सकती, अंदर घुसने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं, कीचड़ है, तो लाने में असुविधा है, तो उसको उठा करके गाड़ी के साधन तक लाया गया। नहीं, हमें तो 10 बजे लगभग सूचना मिला। मुआवजा राशि अभी तत्कालिक जैसे सहयोग के लिए 500 से 1000 रुपये तक की देने का है, और जो भी उसकी इलाज में खर्च आएगी शासकीय हॉस्पिटलों से, उसकी उपचार की राशि प्रदान। लोरमी से प्रीतम दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।